नमस्कार, जोहार आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पीसीएस फाउंडेशन में। और हम लोग जो पढ़ रहे थे मनीष रंजन का बुक, डॉक्टर मनीष रंजन जी का, और उसमें देख रहे थे हम लोग वन लाइनर क्वेश्चन जो कि आज से क्लास नंबर 16 है। ठीक है, इसको देखेंगे और देखेंगे किस तरह का सवाल है और जानने का प्रयास करेंगे। और किन्हीं को भी ये पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मिल जाएगा पीसीएस फाउंडेशन के टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा, वहां पे आपको यह पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, चलिए। सवाल है कि झारखंड राज्य का पहला वृत्त चित्र किसके निर्देशन में बनाया गया था, बताइए तो। झारखंड राज्य का जो पहला वृत्त चित्र है वो किसके निर्देशन में बनाया गया था? तो यह बनाया गया था आपका राधा कृष्ण, नाम था उनका, क्या नाम था? राधा कृष्ण। ठीक है, चलिए। गौतम धारा जलप्रपात किस नदी पर है? तो गौतम धारा जलप्रपात जो है, आप जानते होंगे ये कहाँ पे है? राढ़ू नदी पे। किस नदी पे? तो राढ़ू नदी पे। झारखंड में बहने वाली किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? बंगाल का शोक कहा जाता है, कौन सा नदी कहा जाता है? तो यह कहा जाता है दामोदर नदी को। किस नदी को? दामोदर नदी को। ठीक है। 2018 ईस्वी में झारखंड राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 2018 ईस्वी में झारखंड राज्य महिला आयोग के जो अध्यक्ष है वो कौन थे? तो ये थे कल्याणी शरण। कौन? कल्याणी शरण। 2018 में किस चीज का? तो झारखंड राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष जो थे 2018 में वो थे कल्याणी शरण। झारखंड की धोकरा शिल्पकला का संबंध किस क्षेत्र से है? धोकरा का, तो धोकरा जो है संबंध जो है क्षेत्र, ये धातु से है। किससे है? धातु से। ठीक है। हजारीबाग में नेतृत्व अंग्रेजों का प्रवेश किसके नेतृत्व में हुआ? बताइए, हजारीबाग में जो अंग्रेजों का प्रवेश हुआ वो किसके नेतृत्व में हुआ? तो हुआ था केमक के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? केमक के नेतृत्व में। भारत का सबसे पहला लौह और इस्पात कारखाना कहाँ खुला था, बताइए। भारत में सबसे पहला लौह और इस्पात कारखाना कहाँ खुला था? तो यह खुला था, पता है कहाँ पे? जमशेदपुर में। कहाँ पे? जमशेदपुर में। रामगढ़ का कौन सा राजा शुरू से अंत तक अंग्रेजों का विरोध करता रहा, बताइए। रामगढ़ का कौन सा राजा जो है जो शुरू से अंत तक अंग्रेजों का विरोध करता रहा? ये था कौन, पता है? मुकुंद सिंह। कौन था? मुकुंद सिंह। राजा कौन था? मुकुंद सिंह। झारखंड में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो ऊंचा जलप्रपात जो है वो कौन है? ये है आपका लोध जलप्रपात, जिसको क्या बोलते हैं? बूढ़ा घाघ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोध जलप्रपात, या इसको बूढ़ा घाघ भी बोलते हैं। उधवा जल पक्षी आश्रयनी किस जिले में अवस्थित है? उधवा जल पक्षी आश्रयनी किस जिले में अवस्थित है? तो यह अवस्थित है कहाँ पे? तो ये साहेबगंज में। कहाँ पे? साहेबगंज में। गुमरी एवं एरो किस नदी की सहायक नदियां हैं? गुमरी एवं एरो किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो बताइए आप लोग। तो ये सहायक नदी पता है किसकी? ब्राह्मणी की। किसका है? ब्राह्मणी की। महुआ डांड भेड़िया वन्य श्रेणी सरायनी किस जिले में अवस्थित है? महुआ डांड, तो ये अवस्थित है पता है कहाँ? लातेहार में। कहाँ पे है? तो लातेहार में। फल्गु किस नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? फल्गु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो फल्गु नदी का जो उद्गम स्थल है वो है छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर, छोटा नागपुर का पठार। ठीक है। फल्गु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो छोटा नागपुर का पठार। किस नदी की मुख्य धारा का नाम निरंजन या लीलाजन है? किस नदी की मुख्य धारा का नाम निरंजन या लीलांजन है? तो बताइए। ये फल्गु नदी का नाम, फल्गु नदी का जो नाम है इसका
नाम है निरंजन या लीलाजल। सकरी नदी कहाँ से निकलती है बताइए तो। सकरी नदी, तो सकरी नदी पता है कहाँ से निकलती है? यह निकलती है आपका छोटा नागपुर के पठार से। कहाँ से? छोटा नागपुर के पठार से। ठीक है, चलिए। झारखंड में कितने प्रतिशत संरक्षित वन है? झारखंड में कितने प्रतिशत संरक्षित वन है? तो ये है 18.58%। ठीक है, ठीक है, तो 18.58% जो है वो आपका कौन सा वन है? संरक्षित वन है। किस नदी को रामायण में सुमागधी कहा गया है? बताइए किस नदी को कहा गया? तो ये सकरी नदी को जो है वो रामायण में सुमागधी के नाम से जाना गया है। किस नदी को? तो सकरी नदी को। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा प्रमंडल कौन सा है? सबसे छोटा प्रमंडल जो है वो है पलामू प्रमंडल। ठीक है, कितने जिला आते हैं इसमें? 3। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन है? सबसे छोटा जिला आपका पता है कौन है? वो है रामगढ़। कौन है? रामगढ़। झारखंड राज्य का आकार कैसा है? तो ये आपको पता है कैसा है? चतुर्भुजाकार। ठीक है, चलिए फटाफट रिवीजन भी कर लेते हैं एक बार में कि कितना याद रहा। झारखंड राज्य का पहला भित्ति चित्र किसके निर्देशन में बनाया गया था? तो राधा कृष्ण के निर्देशन में बनाया गया था। गौतम धारा जलप्रपात किस नदी पर है? तो राडू नदी पर है। झारखंड में बहने वाली किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? दामोदर को कहा जाता है। 2018 में झारखंड राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? कल्याणी सरन। झारखंड की धोकरा शिल्प कला का संबंध क्षेत्र धातु से है। हजारीबाग में अंग्रेजों का प्रवेश किसके नेतृत्व में हुआ? खेमक के नेतृत्व में हुआ। भारत में सबसे पहला लोहा और इस्पात कारखाना कहाँ खुला था? तो जमशेदपुर में खुला था। रामगढ़ का कौन सा राजा शुरू से अंत तक अंग्रेजों का विरोध करता रहा? तो मुकुंद सिंह। झारखंड में सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है लोह जलप्रपात है। उधवा जल पक्षी अस्थरानी किस जिले में अवस्थित है? साहिबगंज में। गुमरी एवं एरो किस नदी के सहायक नदियां हैं? तो ब्राह्मणी की है। महुआ डांड भेड़िया वन्य अभयारण्य अस्थरानी जिले की अवस्थित है? तो लातेहार में है। फल्गु नदी का उद्गम स्थल छोटानागपुर का पठार किस नदी की मुख्य धारा का नाम निरंजन या लीलाजन है? तो फल्गु नदी का नाम है। सकरी नदी कहाँ से निकलती है? छोटानागपुर से निकलती है। झारखंड में कितने प्रतिशत संरक्षित वन है? तो 18% है। किस नदी को रामायण में सुमागधी कहा गया? तो सकरी को कहा गया। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा प्रमंडल परमालू प्रमंडल है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला जो है वो रामगढ़ है। और झारखंड राज्य का जो आकार है वो चतुर्भुजाकार है। ठीक है, कैसा लगा वीडियो आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और शेयर तो करते नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन हम पढ़ाते ही रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को एक बार फिर से झारखंडी जोहार।